यानी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मेहदी हसन साहब क़िबला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मा मसाजिद सामाईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सरवरे कोनो मकां फ़ख्रे दो जहां जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम दाइमन अबदा। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज और नजराने अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। अभी आपने बाद इशा से लेकर अब तक जितने उलमाए किराम की तकरीर सुनी, शुअराए इज़ाम की नातो मनक़बतें सुनी आपने, बाद इशा से अब तक जो भी कुछ सुना है वो चाहे कुरान की आयात हो, उनका तर्जुमा और तफसीर हो, या फिर हुजूर की हदीस हो, सहाबा के अक़वाल हो, उन तमाम का निचोड़ में आला हजरत के शेर में आपको जिक्र करता हूँ कि सबका मतलब और मफहूम ये है कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल-ए-ज़ेबा कहूँ तुझे। और हम और आप कुछ न कुछ कहते हैं, अपने अपने अंदाज में तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हम और आप करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने जितनी तारीफ कर दी ये बहुत है, लेकिन आला हजरत ने बहुत कुछ कहा और फिर आखिर में कह दिया कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का है। और जो कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को परवरदिगार ने इस दुनिया में बनाकर भेजा, जो अभी हमारे अल्लामा साहब ने हमें और आपको बताया कि आपकी शान और रिफ़ाअत क्या है, आप दुनिया में किस शान और अज़मत के साथ जलवा कर किए गए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तुम क्या करोगे। कहीं परवरदिगार आलम ने आपके बारे में फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, अल्लाह के हम और आप पर जितने इनामात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो भी फजल और करम फरमाया है,
उन सारे करमों और फजलों पर, सारी नेमतें और रहमतें और बरकतें जो हमें और आपको आज मयस्सर हैं। हमारा मकान अल्लाह की नेमत है, हमारी आल औलाद अल्लाह की नेमत और रहमत है, हमारा कारोबार अल्लाह की नेमत और रहमत है, हमारा रोजगार अल्लाह की नेमत और बरकत है, हमारी सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की नेमत है, हमारा चलना फिरना ये अल्लाह की नेमत है, हमारा आंखों से देखना, आंखों का काम करना अल्लाह की नेमत है, कानों से सही सलामती के साथ सुनना ये अल्लाह की नेमत है, जबान से सही अंदाज में बोलना ये अल्लाह की नेमत है, हाथ पैरों का सही तौर पर काम करना ये अल्लाह की नेमत, उसका करम और फजल है। हम शुक्र करते हैं परवरदिगार आलम का कि परवरदिगार आलम तूने सही और सलामत हमें आंखें अता फरमाई, बीनाई अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है हमें सुनने की ताकत भी अता फरमाई है। मौला तेरा शुक्र है जबान तो दी है लेकिन जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाई है। मौला तेरा फजल है तूने हाथ अता फरमाए लेकिन इन हाथों में ताकत और कुव्वत पकड़ने की, उठाने की, खाने पीने की ताकत भी अता फरमाई है। मौला तेरा फजल और करम है, तेरा एहसान है कि मुझे टांगे अता फरमाई, पैर अता फरमाए, कदम अता फरमाए मौला, लेकिन इसमें तूने जान भी अता फरमाई, ये तेरा फजल है। क्योंकि परवरदिगार मैं देखता हूँ तेरे ही बंदों में कितने वो हैं जिनके पास कान तो है लेकिन सुनने की ताकत नहीं है, आंखें तो है लेकिन देखने की ताकत नहीं है, जबान तो है लेकिन बोलने की ताकत नहीं है, हाथ तो है लेकिन उनसे कोई काम करने की उनके अंदर ताकत नहीं है, पैर तो है, टांगे तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, उसमें ताकत और कुव्वत नहीं है। ये प्यारे मुसलमानों, बहुत से वो भी हैं दुनिया में जिनके पास दिमाग तो है लेकिन सोचने समझने की ताकत नहीं है। आप गौर व फिक्र करें कि आप कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें जो ये जिस्म अता फरमाया है, इस जिस्म का एक एक पुर्जा सही सलामत अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। तो अल्लाह का जितना शुक्र करें उतना कम है और जितना उसका जिक्र करें उतना कम है, जितने सजदे करें परवरदिगार की बारगाह में उतना कम है। और हम कहते हैं मौला तेरा फजल, तेरा करम, तेरा शुक्र है, लेकिन प्यारे मुसलमानों ये सब दुनिया की नेमतें हैं और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको अता फरमाई है वो हमारे कान, आंख और नाक नहीं है, हमारी जबान, हमारे हाथ, हमारे पैर नहीं है, हमारा दिमाग ये सबसे बड़ी नेमत नहीं है। जिसकी जात, जिस जात के सदके में हमें ये सब कुछ अता किया गया, माँ बाप अता किए गए, कारोबार अता किए गए, आल औलाद अता किए गए, दुनिया में वजूद बख्शा गया, ईमान की दौलत से नवाजा गया, कलमा पढ़ना नसीब किया गया, कुरान की तिलावत परवरदिगार ने हमारी जबानों पर जारी फरमाई। ए प्यारे मुसलमानों, वो कोई और नेमत नहीं है, वो कोई और रहमत नहीं है। परवरदिगार आलम ने उसी को कुरान में रहमतुल लिल आलमीन फरमाया है, जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं और हम शुक्र करते हैं परवरदिगार का। इस महफिल मिलाद पाक में बैठकर, इससे पहले भी और जब तक जिंदा रहेंगे हम जिक्र और शुक्र करते रहेंगे। मौला तूने उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जिसको तूने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ए परवरदिगार, वो सिर्फ हमारी दुनिया के हमारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि परवरदिगार तूने उनकी शान जो अजमत बयान की है, उनकी रहमतुल लिल आलमीनी का जो जिक्र किया है, तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान खुद कह रहा है, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अब वो अल्लाह भेजने वाला है, मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं, भेजने वाली जात रब की है, तशरीफ लाने वाली जात मुस्तफा की है। तो अब चाहिए तो ये था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। तो अल्लाह का हम शुक्र करें और इसी शुक्र और जिक्र के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और आज महफिल मिलाद पाक का आप और हमने इनेकाद किया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनका जिक्र हम करने के लिए जमा हुए हैं। ए प्यारे मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए कि सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल जिक्र यही है और ईमान की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, आका के मिलाद की महफिल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप देखें, आप ही के जमाने में आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनों को देखा होगा
कि जो महफिल मिलाद पाक करते थे, दुरूद और सलाम पढ़ते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते और सुनते थे, लेकिन जब गुमराहियत आई तो कहा कि सलातो व सलाम भी नहीं पढ़ना है, आका का मिलाद भी नहीं करना है, आका की नात और नात न सुनना है न सुनाना है, ये सब नाजायज काम है, ये सब हराम काम है। हम कहते हैं ये अपने अपने नसीबे की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अरे तुझे आका का मिलाद नहीं करना, ना कर, वो तेरा नसीब है। अल्लाह ने हमारे नसीब में मिलाद मुस्तफा मनाना लिख दिया है, इसलिए कि मिलाद मुस्तफा खुद परवरदिगार ने मनाया, मिलाद मुस्तफा सारे अंबिया ने मनाया, मिलाद मुस्तफा अल्लाह के हर मखलूक ने मनाया, मिलाद मुस्तफा अल्लाह के फरिश्तों ने मनाया। तो मिलाद अल्लाह ने भी पढ़ी है और अल्लाह के सारे नबीयीन ने भी पढ़ी है और सारी मखलूक ने भी पढ़ी है। इसलिए हम अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं, महफिल मिलाद पाक का एहतमाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह की नेमतों के मिलने पर उसका जिक्र करो, उसका चर्चा करो। ए प्यारे मुसलमानों, आप जिक्र और चर्चा कैसे करते हैं? आपको घर अता कर दिया गया, आप जिक्र करते हो, जिसको पता नहीं आपने नया घर बना लिया तो जानबूझकर कोई ऐसी बात निकाल कर लाते हो ताकि आपके घर का जिक्र आ जाए। अच्छा भाई, आपने घर भी बना लिया है, माशा अल्लाह, मुबारक हो, आप साहिब औलाद हो गए, जिसको मालूम नहीं है कोई बात ऐसी करते हो जिससे उसको पता चल जाए कि आप साहिब औलाद हो गए हैं, तो आपको मुबारकबाद पेश कर दी जाती है, आप खुश हो जाते हो। वही औलाद बड़े होकर अच्छे अच्छे काम करने लगती है तो आप चाहते हो कि मुझे तो पता है मेरी औलाद कितने अच्छे काम कर रही है, लेकिन मेरे पड़ोस वालों को भी पता चलना चाहिए, मेरे गांव वालों और खानदान वालों को भी पता चलना चाहिए, मेरे शहर वाले और मोहल्ले वालों को भी पता चलना चाहिए। इसलिए कि जब आप अपनी औलाद के अच्छे कामों को सुनते हो और दूसरों को बताते हो, जब वो जिक्र करते हैं, वो आपकी औलाद की तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अब हम और आप किसकी तारीफ करने के लिए बैठे हैं, किसका जिक्र करने के लिए बैठे हैं? जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको इस महबूबियत के साथ जलवागर फरमाया है कि कल कयामत के दिन, ए महबूब, जब कोई मेरी बारगाह में बात कर ना सकेगा और किसी को हिम्मत और ताकत ना होगी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे कि मौला मेरी बख्शिश फरमा दे या मेरी उम्मत को बख्श दे, तो ए महबूब, आपकी महबूबियत का आलम ये होगा कि उस नफ्सी नफ्सी के आलम में एक आप ही की जात होगी जो अल्लाह की बारगाह में कहेगी कि परवरदिगार मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आप गौर व फिक्र करें कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी अज़मत और बरकत वाली जात है कि दुनिया तो दुनिया, दुनिया की चीजें और नेमतें तो ये अपनी जगह, कल कयामत के दिन जब हमें कोई हमारा पुरसान हाल, मददगार, शफीअ ना होगा, तो उस वक्त मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मददगार बनकर, हमारे शफीअ बनकर, हमारे रहनुमा बनकर अल्लाह की बारगाह से बख्शिश और मग़फ़िरत के परवाने दिलाते हुए नजर आएंगे। ए प्यारे मुसलमानों, उस महबूब की मिलाद में आप बैठे हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद हर आलम के लिए रहमत और हर मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा ऐसी अज़मत और बरकत वाली जात है कि अल्लाह अकबर, ये हम ही फख्र नहीं करते। आप अपने ऊपर नाज ना करें कि आप अगर मिलाद करेंगे तो नबी का मिलाद होगा, आप नबी का जिक्र करेंगे तो नबी का जिक्र होगा, अगर आप नबी की नात पढ़ेंगे तो नबी की नात पढ़ी जाएगी, और नबी का जिक्र हमारा और आपका यह मखलूक खुदा का मुहताज है। नहीं नहीं, ए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, ए महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, यानी आपका जिक्र जितना पिछले साल हुआ है उससे ज्यादा अगले साल में होगा। कयामत के आने तक जितनी महफिल, जितना जिक्र होता जाएगा, जितना वक्त गुजरता जाएगा,
जितनी साअतें आती जाएंगी, जितने माहो साल गुजरते चले जाएंगे, ए महबूब आपका जिक्र और बुलंद होता चला जाएगा। इसलिए कि आपका जिक्र को बुलंद करने वाला अल्लाह है, और आपका जिक्र बुलंद करने के लिए अल्लाह किसी मखलूक का मोहताज नहीं है। कोई मखलूक रब के महबूब का जिक्र करे या ना करे, रब ने कह दिया कि महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। आप दुनिया के नक्शे पर गौर डालिए और दुनिया की मखलूक को देखिए। अल्लाह की मखलूक में दो मखलूक ऐसी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सारी मखलूकात में हर एक मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, सिवाय शरीर जिन्नात और इंसानों के। या तो इंसान इनकार करेगा नबी की नबुव्वत और रिसालत का, या जिन्नात में से इनकार करेगा नबी की नबुव्वत और रिसालत का। इस इंसान और जिन के अलावा अल्लाह के नबी की नबुव्वत और रिसालत का किसी ने इनकार नहीं किया। हर एक जानता और पहचानता है कि ये आमीना के घर में जो तशरीफ लाने वाली मुकद्दस जात है, हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में पैदा होने वाला जो मुकद्दस बच्चा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में जो तशरीफ लाने वाले शहजादे हैं, ये अल्लाह के महबूब और उसके रसूल हैं, नबियों के सरदार और रसूलों के इमाम है। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान और जिन्नात ही मेरी नबुव्वत और रिसालत का इनकार करते हैं। इन दो के अलावा कोई ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा नहीं की जिसने मेरी नबुव्वत और रिसालत का इनकार किया हो, मेरी अजमत का इनकार किया हो, मेरी रिफात का इनकार किया हो। तो अब पता ये चला, जब आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालेंगे तो इंसानों में ही कुछ इंसान मिलेंगे कि नबी के लाया हुआ दीन भी अपनाएंगे, नबी का लाया हुआ कलमा पढ़ने की कोशिशें करेंगे, नबी का दिया हुआ कुरान भी पढ़ेंगे, नबी की लाई हुई नमाज भी पढ़ेंगे, नबी का लाया हुआ रोजा और हज और ज़कात सब कुछ करेंगे, और अपने आप में मुसलमान होने के दावेदार बनते हैं और जन्नती होने के हकदार बनते हैं, और कहते हैं हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं। अरे तुम मुसलमान नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? हम भी तो कलमा पढ़ते हैं। हम कहते हैं अरे बदबख्त, तू कलमा पढ़ने का दावेदार तो हो गया, लेकिन जिस नबी ने कलमा दिया है उस नबी की अजमत के गुनगाने वाला भी तो बन जा। इसलिए कि कलमा तभी काम आएगा जब सच्चे दिल से नबी की अजमत को तस्लीम कर लेगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा है कि नबी का कलमा भी पढ़ता है कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। नबी का लाया हुआ दीन, नबी का लाया हुआ सब कुछ करने तैयार, लेकिन नबी की अजमत और रिफात के झंडे लगाने के लिए तैयार नहीं। आपने झंडा लगा दिया। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। आप गौर व फिक्र करें इस बात पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ हर दीन और हर बात मानने को तैयार, लेकिन कहते हैं कि हम सिर्फ मानेंगे, नबी को नहीं मानेंगे। उनकी लाई हुई चीज को तो मान लेंगे, लेकिन उनकी जात और अजमत और रिफात को तस्लीम नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि तुम्हारे तस्लीम करने ना करने से नबी की जात पर क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कि नबी की अजमत को घटाने की जिसने कोशिशें की है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफात को घटाने की और कम करने की कोशिशें की हैं, मेरे आला हजरत ने फरमा दिया है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कल भी हुजूर का जिक्र और चर्चा हो रहा था, आज भी जिक्र और चर्चा हो रहा है, सुबह कयामत तक नबी का जिक्र और चर्चा होता रहेगा। इसलिए कि नबी का जिक्र करने वाली जात अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की जात है। इसीलिए कुरान जब बाकी, अल्लाह की जात बाकी, वो तो बाकी है कि नहीं है, उसको फना नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दे कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक सब कुछ फना हो जाएगा, नीस्तो नाबूद हो जाएगा, सिर्फ बाकी रहने वाली जो जात होगी वो किसकी जात होगी? रहमान की, अल्लाह करीम की जात होगी। अब जब अल्लाह करीम की जात बाकी, तो अल्लाह की एक जाती सिफत जो कुरान है, ये कलाम अल्लाह का, ये भी कुरान भी बाकी रहेगा। कुरान खत्म नहीं होगा, फना नहीं होगा। कुरान अल्लाह की सिफत में से है, ये जाती सिफात में से, समझ गए? कुरान ये भी फना नहीं। अब कुरान जब फना नहीं,
अल्लाह की जात को जब फना नहीं तो फिर अल्लाह ही कह रहा है कि अल्लाह तो अपने नबी का जिक्र कर रहा है। हम खत्म हो जाएंगे, हमारी औलादें खत्म हो जाएंगी, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी और फिर कयामत के दिन हम सब मिलेंगे, लेकिन हम दुनिया में रहे या ना रहे नबी का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं कि ए प्यारे मुसलमानों, ए सुन्नी मुसलमानों, ए नबी के सच्चे गुलामों, जब तक तुम दुनिया में रहो उस वक्त तक नबी का जिक्र करते रहो। इसलिए कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जान काफिर पर कयामत कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नबी के जिक्र से, नबी के जिक्र को जिंदा किए हुए नहीं है, बल्कि नबी के जिक्र से हम अपने आप को जिंदा किए हुए हैं। नबी के जिक्र से हमारा वजूद है, नबी के जिक्र से हमारी पहचान है, नबी के जिक्र से हमारी शान है, नबी के जिक्र से हमारी शौकत है, नबी के जिक्र से हमारी अज़मत है, नबी के जिक्र से अल्लाह की बारगाह में कुर्ब है और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसी को जन्नत अता फरमाएगा जो दुनिया में मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में अहादीस करीमा में भी इरशाद फरमाया है, अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। दुनिया में जो दुनिया से जिसकी मोहब्बत लेकर जाएगा, कल क़यामत के दिन हश्र उसका उसी के साथ होगा, उसी के साथ। अगर हम दुनिया में आज किसी नेता से मोहब्बत की, किसी मंत्री से मोहब्बत की, शब रोज उसकी मोहब्बत में लगा दिए, उसकी मोहब्बत का झंडा, उसकी पार्टी का झंडा तो उठाया और घर पे लगाने तैयार, लेकिन नबी के नाम का झंडा गवारा नहीं। बोलो ना भाई, कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है। दुनियादार कुफ्फार और मुशरिकीन की पार्टियों के झंडे उठाता है तो उसके ईमान और दीन पर कोई फर्क नहीं आता, पक्का मुसलमान बना रहता है, पक्का मुसलमान, उसके ईमान को कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर नबी के नाम का झंडा उठा लिया तो ईमान खतरे में आ जाता है माअल्लाह। घर को अगर रोशन कर लिया नबी के जिक्र की बरकत के लिए तो उसका ईमान खतरे में आ जाता है। अगर वो नबी के मिलाद का कोई महफिल सजा ले तो कहता है ईमान खतरे में आ जाएगा, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम कहते हैं तुझे दुनियादार का झंडा और उसकी रोशनी मुबारक हो, हमें नबी के नाम का झंडा मुबारक हो। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब हम्द लिवाउल हम्द का झंडा लेकर कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो मुझ पर जितना ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ेगा कल क़यामत के दिन उतना ही करीब मेरी बारगाह में होगा, उतना ही करीब मेरी बारगाह में जितना कल दुनिया में जिसने दुरूद और सलाम पढ़ा होगा, जितना दुरूद पढ़ा होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, जितने नबी दुनिया में आए, आप हर नबी को देखें, हर नबी ने नबी का जिक्र और चर्चा की। वो कहते थे कि आएंगे, वो क्या कहते थे, बोलो ना भाई, क्या कहते थे, आएंगे, और हम कहते थे या रसूल अल्लाह आप आ गए। बस फर्क इतना है, वो कहते थे आएंगे और हम क्या कहते हैं, आ गए। तो या रसूल अल्लाह जब आ गए तो फिर अल्लाह की बारगाह से वो मोहब्बत अता कर दीजिए जो अंबिया किराम को आपकी मोहब्बत अता की गई, और आपकी मोहब्बत, आपकी शान और रिफात को पढ़ पढ़ के अल्लाह के नबियों ने ये दुआ की कि मौला तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में हमें पैदा फरमा। उम्मत में पैदा हो गए। अपने नसीबे पर नाज करो मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज। ये बहुत बड़ी दुनिया की और आखिरत की सआदत कि बगैर मांगे, बगैर दुआ किए अल्लाह ने उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमा दिया, और उम्मते मुस्तफा में भी उम्मते इजाबत का हिस्सा बनाकर रखा। उम्मते दावत ना बनाया बल्कि उम्मते इजाबत बना दिया, फरमा बरदार उम्मती बना दिया। जिसने नबी की दावत को कबूल कर लिया उस हिस्से में हमें शामिल रखा। अपने नसीबे पर फख्र करो, ये बहुत सआदत की बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, आपकी उम्मत में होना और उम्मत में से उम्मते इजाबत का हिस्सा बनना, ये सआदत की बात है।
बाकी जितने कुफ्फार और मुशरिकीन हैं वो भी सब नबी की उम्मत में है, वो भी सब नबी की, कोई शय नबी की उम्मत से बाहर नहीं, कोई शय नबी की उम्मत से बाहर नहीं। आप सोचें कि गैर मुस्लिम कुफ्फार और मुशरिकीन नबी की उम्मत में है कि नहीं है, तो ये भी नबी की उम्मत में। एक है उम्मत इजाबत कि जिन्होंने हुजूर की दावत को कबूल किया, ईमान ले आए, उनके लिए हुजूर की शफाअत है। और एक वो उम्मत है कि दावत तो दी और पहुंची लेकिन उन्होंने कबूल ना किया। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि महबूब जिन्होंने आपकी दावत को कबूल ना किया, हम इनको नीज तो नाबूद तो कर डालते, मगर महबूब आप इनके दरमियान में जलवा फरमा, आप इनके दरमियान जलवा फरमा। ए महबूब नहीं तो हम इनको नीज तो नाबूद कर देते। जैसे पहली उम्मतों पर हमने अजाब नाजिल किया, किसी पर पत्थरों की बारिश, किसी पर आग की बारिश, किसी को पानी में बहा दिया गया, किसी के जमीन के हिस्से को ऊपर उठाकर और जो है उसको पलट दिया गया और उनको फना कर दिया गया, किसी के दो पहाड़ों के दरमियान किसी उम्मत को पीस दिया गया और उनको अजाब इलाही का शिकार बना दिया गया। लेकिन ए महबूब आप अल्लाह के बंदों के दरमियान में मौजूद है, इसलिए ये जितने भी गुनाह कर लें, जितनी भी सियाहकारियां कर लें, जितनी बदकारियां कर लें, ये अल्लाह का इनकार करके अल्लाह की मखलूक को पूजने वाले बन जाएं, अल्लाह की मखलूक को माबूद मानने लगे। ए महबूब ये अजाब इलाही तो इन पर आ जाता, मगर महबूब इनके दरमियान आप हैं, आपकी हुर्मत की वजह से ये अजाब इलाही से महफूज है। लेकिन आखिरत का अजाब इनको जरूर पकड़ेगा, आखिरत के दिन ये महफूज ना रहेंगे अल्लाह के अजाब से, इसलिए कि आपके चाहने वाले सब जन्नत में होंगे और मुनकिरीन रिसालत सब के सब जहन्नम में होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये हमारे लिए फख्र और सआदत की बात है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तमगा है, कामयाबी और कामरानी की जमानत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप देखो तो सहाबे किराम में देखो, नबी का मीलाद मनाते, नबी का मीलाद मनाने का मतलब ये कि नबी का मीलाद भी मनाओ, और जिनके जरिए से हम तक ये मीलाद पहुंचा है उन सहाबे किराम का उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में क्या फरमाते हैं कि जिस रास्ते पर उमर होता है उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। उमर को देखकर शैतान रास्ता तब्दील कर लेता है और आज भी तब्दील कर लेता है, आज भी तब्दील कर लेता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए उमर तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे उल्फत है, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, नबी से ज्यादा अभी जान से मोहब्बत है, अपनी जान से मोहब्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तकमील को नहीं पहुंचा ईमान। फौरन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। फरमाया कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, सुभान अल्लाह, पाए तकमील को पहुंच गया ईमान, सुभान अल्लाह। आज हम कैसे मोहब्बत कर रहे हैं? जरा से मामलात अगर हमारे हैं, किसी से रिश्तेदारी है, किसी से दोस्ती है, दोस्ती की बुनियाद पर कहते हैं कि अरे क्या करें, किसका इनकार करें, किसको माने ना माने, किसका रद्द करें, हजरत फला से दोस्ती है, फला रिश्तेदार है, फला अगर बदमज़हब है तो क्या हुआ, खालू लगता है, बदमज़हब हो गया तो क्या हुआ, मामू लगता है, नाना लगता है, ननियाल है, ददियाल है, ससुराल है, ना जाने क्या क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर तुम दुनिया में किसी भी रिश्ते को अगर नबी की मोहब्बत से ज्यादा फौकियत देते हो तो तुम जान लो तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वही है जो अपने माँ बाप और सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाला, वो मोमिन। तो हम किससे मोहब्बत करें सबसे ज्यादा?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमारा कोई रिश्तेदार हुजूर से मोहब्बत करने वाला है तो हम उस रिश्तेदार से मोहब्बत करें। हमारा खानदानी हुजूर से मोहब्बत करने वाला और वफादार है तो उस खानदानी से मोहब्बत भी रखेंगे, उल्फत भी रखेंगे। अगर कोई हमारा अजीज दोस्त हुजूर का सच्चा वफादार और उम्मती और मोहब्बत करने वाला है तो आपका हुक्म है कि आप भी उससे मोहब्बत और उल्फत करें। इसलिए कि कुरान और सुन्नत को जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अल्लाह ही के लिए किसी से मोहब्बत करो, अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करो, रसूल ही के लिए मोहब्बत करो और रसूल ही के लिए किसी से दुश्मनी करो। लेकिन आज हम अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत और दुश्मनी नहीं करते, बल्कि आज तो हम अपने लिए किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और अपने ही लिए किसी से दुश्मनी कर रहे हैं। आज एक बदमज़हब अगर है और हमारे ताल्लुकात हैं तो उससे दोस्ती निभाई जा रही है, और अगर हमारा अपना कोई सुन्नी मोमिन भाई अगर किसी दुनियावी मामले में हमारा झगड़ा हो गया, हमारी ना इत्तेफाकी हो गई, तो खाना पीना, शादी ब्याह, मरना आना जाना सब कुछ हम बंद कर लेते हैं। पता ये चला एक मोमिन से तो हम दुश्मनी करने हैं और उससे रिश्ता नाता तोड़ना तैयार है, लेकिन एक बदमज़हब और बददीन से सिर्फ दुनियावी मुफाद के लिए हम रिश्ता नाता तोड़ने तैयार नहीं। अब जरा गौर व फिक्र करो, ए मिलाद मुस्तफ़ा में आने वाले प्यारे मुसलमानों, कल क़यामत के दिन जब हमें उठाया जाएगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाएगा, इसलिए कि नबी के हर उम्मती को नबी की शफाअत की जरूरत पड़ेगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी शफाअत है ये किसके लिए है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं, जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं और बगैर तौबा किए मर जाएंगे, मेरी शफाअत उनको नसीब। अल्लाह ताला हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उम्मती बनाया है तो आपकी शफाअत मिलना भी नसीब कर दे। अब जब नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, नबी की बारगाह में हम हाजिर हो और अभी की नबी से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, हमारी शफाअत फरमा दे, हमारी सिफारिश फरमा दे। अल्लाह से कहते, परवरदिगार हमें बख्श दे, परवरदिगार हम पर करम फरमा दे, अपनी मेहरबानी के बादल बरसा दे। तो प्यारे मुसलमानों, वहां नबी सवाल नहीं फरमाएंगे कि जब दुनिया में था तुझे 60 साल की जिंदगी दी गई, तुझे 70 साल की जिंदगी दी गई, तुझे 80-90 साल की जिंदगी दी गई, अब जरा तू ये तो बता दे, मेरी मोहब्बत में आज तू मुझसे शफाअत मांगने आया है ताकि मैं तेरी सिफारिश और शफाअत कर दूं अल्लाह की बारगाह में, बता तो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था या नहीं करता था? बंदा कहेगा, हम और आप कहेंगे, हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो आपसे मोहब्बत और उल्फत करते थे, आपका मिलाद भी करते थे, आपके नाम का झंडा भी लगाते थे, आप पर दुरूद और सलाम भी पढ़ते थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ तूने मिलाद तो पढ़ा, झंडा तो लगाया, तूने सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरे दुश्मन से दोस्ती रखी, जो मुझे बुरा कहता था, मेरी अहलो अयाल अहले बैत को बुरा कहता था, जो मेरे सहाबा की गुस्ताखियां करता था, तू उनसे भी दोस्ती यारी गांठा करता था। अब बता कि फिर तेरी शफाअत कैसे करूं, तेरी सिफारिश कैसे? जा आज तू उन्हीं के पास चला जा, उन्हीं से शफाअत करा था जो दुनिया में जिससे तू मोहब्बत किया करता था। लेकिन प्यारे मुसलमानों, वहां नबी के सिवा कोई शफाअत करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई शफाअत करने वाला नहीं। नबी शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम शफाअत का सिलसिला शुरू करेंगे, फिर सहाबा किराम शफाअत करेंगे, अहले बैत अतहार का एक एक फर्द शफाअत करेगा, हसनैन करीमैन शफाअत करेंगे। इसी तरीके से औलियाए उम्मत, उलमाए उम्मत, अइम्माए उम्मत, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अपने अपने चाहने वाले, अपने अपने मानने वालों की शफाअत। लेकिन वो सब जो शफाअत करेंगे वो सब के सब हुजूर ही की बारगाह में सिफारिश करेंगे। जो आलिम दीन कल क़यामत के दिन अल्लाह के किसी बंदे की सिफारिश करेगा, उसके बारे में मैं एक हदीस पाक सुना के आगे गुजर चलूं। सुनना चाहते हैं? थोड़ी देर और दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौर व फिक्र करें कि कल क़यामत के दिन अगर कोई आलिम दीन, उलमाए अहले सुन्नत कल शफाअत और सिफारिश करेंगे तो वो भी अपने नबी की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसकी सिफारिश शफाअत फरमा दे। ये हमारा चाहने वाला, वो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में नहीं, बल्कि किसकी बारगाह में? बोलो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह, हर एक हुजूर की बारगाह में लेकर हाजिर होगा अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों को। अब चूंकि बात शफाअत और सिफारिश की आई तो एक हदीस से पाक सुनाकर आगे चलता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक हदीस से पाक में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा इज्तमअल आलिम वल आबिद अला सिरात क़ील लिल आबिद उदखुलुल जन्नत व तनअम बिइबादतिक व क़ील लिल आलिम क़िफ हुना वशफ़अ लिमन अहबब्ता फ़इन्नका ला तशफ़अु लिअहदिन इल्ला शफ़अतु फ़क़ाम मक़ामल अंबिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला आबिदों को और आलिमों को पुल सिरात पर जमा फरमाएगा। तो ये है, तो आलिम दीन को भी जमा करेगा और आबिदों को, जो आप में से इबादत गुजार हैं, जो नमाजी हैं, जो रोजेदार हैं, जो हज करने वाले हैं, जो अल्लाह की फर्मा बरदारी रसूल की इताअत करने वाले हैं, यानी वो मुसलमान मोमिन है, वो इबादत गुजार है, वो आबिद तो हैं, इबादत गुजार तो है लेकिन आलिम नहीं। दो तबके हैं, एक आलिम और एक गैर आलिम। अल्लाह ताला आबिदों को, इबादत गुजारों को, जो आलिम नहीं होंगे अल्लाह के बंदों में, उनको पुल सिरात पर जमा करेगा, इकट्ठा करेगा और परवरदिगार आलम उन आबिदों से फरमाएगा, उदखुलुल जन्नह, ए आबिदों जन्नत में दाखिल हो जाओ, व तनअम बिइबादतिक, और जो कुछ तुम्हें इबादत है, अल्लाह की रियासत, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी लेकर आए हो, उसके बदले जन्नत में चले जाओ और जन्नत की नेमतें खाओ और पियो और आराम से रहो। एक नमाजी, एक मोमिन नमाजी, एक मोमिन रोजेदार, एक मोमिन हाजी, एक मोमिन ज़कात देने वाले, एक मोमिन मर्द औरत की ये शान होगी, उन आबिदीन आबिदों की इबादत करने वालों की शान। अल्लाह ताला उनकी इबादतों का बदला, उनकी फर्मा बरदारी का बदला कल क़यामत के दिन ये आता फरमाएगा। उनसे कहा जाएगा, उन इबादत गुजारों से, कि ए मेरे बंदो, तुमने हमारी फर्मा बरदारी करते हुए जो इबादतें पेश की और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार के आओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जन्नत में जाने के बाद जो भी अल्लाह की नेमतें हैं, उन सारी नेमतों में से खाओ और पियो और मजे में रहो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन, कल दुनिया में जब तुम थे तो तुम अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजार कर आए थे, अब अल्लाह जन्नत में दाखिल कर रहा है, अब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। लेकिन ये आबिदों को, आप तो चले जाएंगे जन्नत में, समझ गए, लेकिन आलिम जो होंगे उनको कहा जाएगा, वकील अल-आलिम क़िफ हुना, ए आलिमो तुम जन्नत में ना जाओ, अभी ठहर जाओ, रुक जाओ, यहां खड़े हो जाओ। ए परवरदिगार आलम क्या करे, कोई गलती, कोई परेशानी, मौला कोई गुनाह नहीं मेरे बंदो। ए मेरे दीन के आलिमो, ए मेरे नबी की शरीयत के आलिमो, तुम अभी जन्नत में ना जाओ, ठहर जाओ। वशफ़अ लिमन अहबब्ता, अपने सारे चाहने वालों की सिफारिश करो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फ़इन्नका ला तशफ़अु लिअहदिन इल्ला शफ़अतु फ़क़ाम मक़ामल अंबिया, जहां अल्लाह के नबी अंबिया अलैहिमुस्सलाम खड़े हैं, उनके कदमों में ए आलिमों खड़े हो जाओ और अपने हर चाहने वाले को बुलाते चले जाओ, नबी की बारगाह में पेश करते चले जाओ, उनकी सिफारिश और शफाअत करो। तुम जन्नत में जाओगे ही, अपने सारे चाहने वालों को जन्नत में लेकर चले जाओ। अब आपको मैं बताता चलूं, आखिर ये एक आलिम दीन को ये मकाम और मर्तबा कैसे मिलेगा। कल क़यामत के दिन के वो शफाअत भी करेगा, वो सिफारिश भी करेगा, तो वो उस आलिम की अपनी कोई खुसूसियत नहीं होगी, बल्कि वो जो दीन का इल्म उसने हासिल किया, उसके सीने में कुरान का इल्म है, उसके सीने में शरीयत का इल्म है, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन है, वो पूरी जिंदगी और उम्मत को अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिशें करता रहा, नबी की मोहब्बत के जाम पिलाने की कोशिशें करता रहा, बदमज़हब बददीनों से बचाने की भरपूर कोशिशें करता रहा, दिन और रात अल्लाह के बंदों की खिदमत में, दीन की खिदमत में लगा रहा। अब अल्लाह के
ही बंदों में से, आप जैसे लोगों में, जो उस आलिम दीन होने की वजह से, इल्म होने की वजह से, कुरान का आलिम होने की वजह से, कुरान का कारी होने की वजह से, शरीयत का आलिम और आमिल होने की वजह से आपने जो आज दुनिया में मोहब्बत की होगी, तो कल अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे दीन की वजह से तेरी इज्जत की गई, मेरे फला बंदे ने दीन की बरकत से तेरी इज्जत की है, कुरान की वजह से तेरी इज्जत की। अब इन्होंने कभी तेरे हाथ भी धुलवाए हैं, कभी तेरे पैरों को भी धुलवाया होगा, कभी वुजू के लिए पानी भी दिया होगा, कभी तुझे कपड़े भी बनाए होंगे, कभी तुझे और दुनियावी एतबार से भी नवाजा होगा, तुझे मोहब्बत की निगाह से भी देखा होगा कि ये अल्लाह के दीन का आलिम है। तो कल दुनिया में जिसने दीन की वजह से तुझसे मोहब्बत की है, आज हर एक का हाथ पकड़ उसी दीन की बरकत से जन्नत में साथ लेकर चला। आलिम दीन और इल्म की बरकतें और वही प्यारे महबूब के जिनके दीन की इतनी बरकतें हैं, जिनकी शरीयत पर अमल करने और कराने से बंदे को सिफारिश करने का मौका मैसर आ जाता है। अब जरा गौर व फिक्र करो, जब नबी के एक उम्मती आलिम दीन की अजमत का कल कयामत के दिन ये आलम होगा, तो जिस प्यारे रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस शब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल मनाने के लिए आप बैठे हैं, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का आलम जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाना जमाना की झोली, अरे मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। आप तो मुख्ताज है ना, लेकिन अल्लाह के महबूब मुख्तार नहीं, मुख्तार कुल बनाकर भेजे, मुख्तार कुल बनाकर उनको भेजा गया। माकाना व मायकून के उलूम अता फरमाकर अल्लाह पाक ने दुनिया में मबऊस फरमाया। ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अपने उलमाए अहले सुन्नत से जुड़ कर रही। आप देखें आज गुमराहियत जलालत का जमाना है। सोशल मीडिया जितना हमारे लिए कारगर है, अच्छा साबित हुआ, फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसानात हैं। आज हर मुसलमान उठाता है, खोलता है और सारे दीन के मसले अब यूट्यूब से सीख रहा है। यूट्यूब छोड़ दीजिए, गूगल से सीख रहा है। वो कहता है हजरत गूगल ये बता दीजिए मसला क्या है। बच्चा पैदा हुआ तो नाम किस पे ढूंढ रहा है? गूगल पे। भाई गूगल किया था, सर्च किया था तो ये नाम आए। अब वो मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास जाता, हजरत ये नाम सही है बता दीजिए। हाँ भाई कहां से देखा? अरे वो हजरत गूगल पे देखा था। गूगल पे यही तो चल रहा है। कोई भी बात, अरे हजरत आप ये बता रहे हैं और मैंने तो यूट्यूब पर गूगल पे ये सुना है, आप गलत मसला बता रहे हैं। यही तो चल रहा है। अरे खुदा के बंदे जरा गौर करो, अगर आप में कोई डॉक्टर है तो आपने अगर पढ़ाई की है तभी तो डॉक्टर बने, नहीं तो लखनऊ के अमीनाबाद से आप डॉक्टर की किताबें MBBS की खरीद कर ले आए, घर में बैठ के पढ़े और आपने इलाज शुरू कर दिया तो क्या करेंगे आप? क्या होगा? झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, है क्या नहीं है? क्या होगा? जो मरीज आएगा मौत के शिकार हो जाएगा। अब अगर दीन का एक आलिम जब वो पढ़कर फारिग होता है तभी तो वो मसले बताने के लायक और काबिल बनता है। अब हम और आप में से कोई खड़ा हो और फिर उस आलिम दीन से कहे कि हजरत आप मसला नहीं जानते, हम जानते हैं। कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब बात है कि एक आलिम दीन, अगर आप ड्राइवर हैं और उनको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, वो कहें हजरत आपसे कह दें अपने मुक्तदी से कि लाइए आज मैं गाड़ी चलाता हूं, तो आप कहेंगे हजरत आपको तो आती ही नहीं गाड़ी चलाना, आप ना चलाइए, आप बैठिए मैं चलाता हूं। क्योंकि जो जिस काम का माहिर है वो उसी को अच्छा लगता है। अगर आप चलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ा रहे होंगे। तो अपने उलमा की इज्जत और एहतराम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद, बिअसत का मकसद, आपकी विलादत, आपकी पैदाइश का मकसद ही ये है कि मखलूक खुदा को अल्लाह के करीब कर दिया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कुर्ब अता किया जाए। और वो किसके जरिए? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के जरिए ही हो सकता है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अकेले तशरीफ ना लाए, बल्कि कुरान भी अपने साथ लाए। सुभान अल्लाह, जिसके बारे में कुरान कह रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अब कुरान मजीद की सारी तफसीर आप पढ़िए तो हर तफसीर में लफ्ज नूर से मुराद हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और किताब से मुराद अल्लाह का कलाम। तो कुरान को मजबूती से थामे रहिए। आखिरी बात कह के और बात को खत्म कर दूं, जो मिलाद का असल मकसद और मिलाद मनाने का जो असल पैगाम, अल्लाह फरमा रहा है कि नबी आए तो अकेले नहीं, कुरान अपने साथ लेकर आए। कुरान लाए कि नहीं लाए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी की जात को मजबूती से थामे रहे, कुरान करीम को मजबूती से थामे रहे। और कुरान के साथ साथ अगर अहदीस करीमा को जब आप पढ़ेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मिलती है कि ए मेरी प्यारी उम्मत, तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कलाम और एक अपनी अहले बैत। जो इन दोनों को थामे रहेगा वो कभी गुमराह ना होगा। एक और हदीस पाक कि एक तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद और अपने सहाबा की जमाअत। सुभान अल्लाह। तो हम अहले सुन्नत वल जमाअत, जिसको आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के रसूल सारे नबियों के मानने वाले और सारे सिद्दीकीन सहाबा के मानने वाले, शुहदा के मानने वाले, औलिया अल्लाह के मानने वाले, हम इन सब के मानने वाले हैं। और जब हमने अल्लाह उसके रसूल को माना, सहाबा को माना और अहले बैत अतहार को भी माना, तभी मेरे आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारा बेड़ा पार है। जिसने अहले बैत को छोड़ा वो भी गर्क हो जाएगा, जिसने सहाबा को छोड़ा वो भी गर्क हो जाएगा। तो जो इन दोनों को थामे रहेगा हुजूर की मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला कल कयामत के मैदान में अपने गैज़ो गज़ब के समंदर से निकाल कर उसको जन्नत में बसलामत दाखिल फरमाएगा। ये हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है। बदमज़हबों से बचो, इसलिए कि जिस तरीके से आप अपने दुश्मन से भागते हो, जिस तरीके से हम और आप मौत से भागते हैं, हदीस पाक में है, उससे भी ज्यादा मुनाफिक से और बददीन और बदमजहब की सोहबत से दूर भागो। हाँ, ये कब गुमराह कर दे, ये कब आपको दीन सिरातुल मुस्तकीम से भटका दे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ईमान ये लेकर उड़ पड़ेगा और आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। फिर आपके अंदर आएगी गुमराहियत, माज़अल्लाह, तो आप कहेंगे कि नजर नियाज नहीं करना, फातह खानी नहीं करना, सबील और लंगर नहीं करना, मिलाद नहीं करना, इमाम हुसैन के महीने में मुहर्रम शरीफ में कोई जलसा जुलूस और उनकी मजलिस और महफिल नहीं करना। फिर ये गुमराहियत और बढ़ेगी तो कहेगा कि किसी शहीद को भी नहीं मानना, और गुमराहियत बढ़ेगी जब उसके दिल में और मुनाफिकत पैदा होगी, कुफ्र और जलालत उसका दिल और गहराता जाएगा उसके दिल में, तो कहेगा सहाबा को भी नहीं मानना। फिर और बढ़ोगे आगे तो फिर कहेगा कि सारे नबियों को मानने की भी जरूरत नहीं। फिर और माअज़ल्लाह आगे बढ़ेगा, गुमराहियत आएगी तो कहेगा अरे कलमा पढ़ लिया, नबी को भी ज्यादा मानने की जरूरत नहीं, बस अपने बड़े भाई के जैसा मानो, नमाज पढ़ो जन्नत में चले जाओगे। मैं कहता हूँ अरे तो कुछ भी हो सकता है, नमाज जितनी चाहे पढ़ ले, सारे इस्लाम के अहकामात पर अमल कर ले तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जन्नती नहीं बन सकता। इसीलिए प्यारे मुसलमानों, सबसे कीमती शे ईमान है। अपने ईमान की हिफाजत करिए, अपने ईमान की हिफाजत।
जिस तरीके से आप अपने माल की, अपने घर बार की, अपनी आल औलाद की, अपने माल और दौलत की हिफाजत की फिक्र में लगे रहते हैं कि कैसे अपनी दुकान को महफूज रखूं, कैसे अपने बैंक बैलेंस को महफूज रखूं, कैसे अपनी औलाद को दुश्मनों के नरके से महफूज रखूं, कैसे अपने आप को दुश्मन से, अपनी जान को महफूज रखूं। इससे भी ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत करिए कि मैं अपने ईमान की कैसे हिफाजत करूं। और आज इस मिलाद की महफिल में आकर आपको ये पैगाम लेकर जाना चाहिए कि हम ईमान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो कुरान हम और आपको कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। सच्चा कौन है? बोलो ना। अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी सच्ची जात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात, और आपके तवस्सुल सहाबा की जमाअत है, अहले बैत अतहार का मुकद्दस काफिला है, औलियाए उम्मत हैं, उलमाए उम्मत हैं, अइम्मे अरबा हैं, ये सब के सब अहले सुन्नत और सच्चों की जमाअत है, औलिया अल्लाह की जमाअत है, शहीदान इस्लाम की जमाअत है। इनकी मोहब्बतें अपने दिल में बसा कर रखो। जब तक आप इन सब की मोहब्बतों से अपने दिल को पुर रखोगे, वाबस्ता रखोगे, इंशाअल्लाह कभी गुमराह ना होगे, जबान पर कभी गुमराहियत की बात ना आएगी। लेकिन अगर आप इनमें से किसी के भी गुस्ताख हुए तो फिर समझ लो जहन्नम का ईंधन बन गए। और फिर बंदा कहेगा कल कयामत के दिन आला हजरत की जबान में, और आला हजरत हमें आज ही दर्श दे रहे हैं कि ए नबी की उम्मतियों, ए सुन्नी मुसलमानों, ए इमाम अहमद रजा का नाम लेने वालों, ए औलिया उम्मत के चाहने वालों, ए शहीद आजम के मानने वालों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया और अगर मानकर यहाँ से गए हैं दुनिया से, तो आप मौत के वक्त खुशी खुशी ये कह रहे होंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान मुसलमान बनकर, यही कुरान का पैगाम और यही ईद मिलादुन नबी का पैगाम। मिलाद मनाने का मतलब ये नहीं चंद दिन झंडे लगाए, महफिल मिलाद पाक की, दुरूद और सलाम पढ़ा, शिरीनी बांटी और खत्म कहानी, पूरा साल, अब अगले साल ईद में कुछ करेंगे, ये नहीं। बल्कि हर दिन जिस तरीके से खाना खाते हो, हर दिन जिस तरीके से अपने जिस्म को पाक और साफ करते हो, घर के बाहर निकलते हो तो शीशे में चेहरा देखते हो कि सही है कि नहीं है, गंदगी तो नहीं है, धोऊं कि ना धोऊं, क्या करूं क्या ना करूं। बगैर मुंह धोए कभी निकले हो बाहर? घर के बाहर गांव में जाना है काम के लिए, तब भी मुंह धो कर जाता है। इतनी फिक्र अपने जिस्म को सजाने संवारने की। लेकिन हमें अपने ईमान की आज फिक्र नहीं है। जिसके साथ चाहते उठते बैठ जाते हैं, जिसके साथ चाहते खाते पीते, जिसके साथ चाहते रिश्तेदारियां कर लेते, जिसके साथ चाहते दोस्ती गांठ लेते। अरे खुदा के बंदो, होश में आओ कि कब्र में दुनिया नहीं, सिर्फ ईमान जाएगा। कब्र में दुनिया नहीं, क्या जाएगा? ईमान जाएगा ना। दुनिया है ना हमारी, घर बार, आल औलाद, क्या है, ये सब रह जाएगा। एक आखिरी हदीस पाक सुना के बात को खत्म कर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के 3 दोस्त हैं। इंसान के कितने दोस्त हैं? बोलो, बोल के बताइए, आखिरी सबक है। 3 कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं। पीछे वाले सोच रहे हैं हमसे नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आगे वालों से ही कह रहे हैं। कितने दोस्त हैं भाई? अरे भाई, आपको भी कब्र में जाना है ना, मुझे सबको जाना है, कोई नहीं बाकी, कोई नहीं, हर एक को कब्र में जाना है, उस मंजिल से गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़ुतुल मौत, हाँ, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के 3 दोस्त, 3 साथी हैं, और इन तीनों साथियों की एक एक मंजिल है। दुनिया में इंसान जिसको अपना सबसे बड़ा साथी समझता है, साथियों में समझता है, वो उसकी आल औलाद, उसका कुनबा, उसका खानदान और उसका कबीला। एक तो साथी ये है। दूसरा साथी उसका माल और उसकी दौलत। दुनिया में हम और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को देख के, शब रोज को देख के, तो आज हम कई मर्तबा इस बात को लोगों से सुन लेते हैं कि अरे जब पैसा हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं, पैसा हो तो सब दोस्त बन जाते हैं, पैसा हो तो हमें किसी की हाजत नहीं। और आज हो भी ये रहा है। पहले शादियों में आपने देखा होगा कि पूरा गांव मिलकर शादी करा देता था।
अब किराए के लोग खाना खिलाने के लिए बुलाने पड़ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है। ये गांव में भी है, शहर में तो बहुत पहले से, अब गांव में भी है। लेकिन पहले क्या होता था, पूरा गांव मिलकर शादी करता था, खाना खिलाने की जरूरत नहीं, वो घर वाले जिसके यहाँ शादी है वो सुकून से बैठा, भाई आप मेहमानों का सिर्फ इस्तकबाल करें, पूरा गांव लगा हुआ कि भाई हमारे घर की बेटी की शादी है। यही होता था। अब नहीं है, सब खत्म कहानी। लेकिन जो उसके अपने सगे अजीज व अकारिब अभी तो है ना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा दुनिया में अपना सबसे बड़ा जिसे साथी समझता है वो उसका अहलो अयाल, उसका कबीला, और दूसरा साथी उसका माल है। लेकिन ये दोनों साथी उसका चंद लम्हों के बाद ही साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है उसका एक साथी उसका साथ छोड़ देता है जिसका नाम माल और दौलत है। माल और दौलत साथ छोड़ दिया। अब माल किसी काम का आप गिन नहीं सकते, बैंक से निकाल नहीं सकते, उसको खर्च नहीं कर सकते, सारे का सारा माल और दौलत धरे का धरा रह गया। जिसको हमने अपना बड़ा साथी, और मौलाना साहब हजरत से भी कहा था, हजरत पैसा है परेशान ना हो, सब अपना है, जिसको चाहूं अपना बना लूंगा, लेकिन जिसको सबसे बड़ा साथी समझा उसी ने सबसे पहले साथ छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलिए, छोड़ा, छोड़ दिया। आका फरमाते जैसे ही सांस की डोर टूटी माल ने साथ छोड़ दिया, बेवफाई कर गया। अब उसके बाद उसके अहलो अयाल, उसके माँ बाप, उसकी आल औलाद, उसका कबीला, उसका कुनबा है, ये अभी सांस की डोर टूटने के बाद अभी साथ नहीं छोड़ता, बल्कि अभी ये तख्ते गुस्ल पर भी साथ है, कफन और दफन के वक्त भी साथ है, नमाज जनाजा पढ़ने के भी साथ है, नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं तब भी साथ है, और जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे कब्र में उतारा, तख्ते लगाए, मनो मिट्टी ऊपर डाली। अब जिसको इसने माल के बाद अपना सबसे बड़ा साथी और दोस्त समझा था उन्होंने भी बेवफाई कर दी और वो भी वापस पलट आए और वहां तने तनहा उसको अकेला छोड़ दिया। इन दो को हम अपना बड़ा साथी समझते हैं। कहते हैं हजरत जिसके ज्यादा बेटे उसके इतने लाठी डंडे, उतना ही मजबूत मामला। लेकिन कब्र में गया तो कोई बेटा नहीं उतरा, बीवी नहीं, बीवी के साथ शौहर कब्र में नहीं, बेटे के साथ बाप नहीं, बेटी के साथ माँ नहीं, कोई कब्र में नहीं, सबने साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन ए प्यारे मुसलमानों, होश में आओ और आखिरी बात को गौर से सुनो मिलाद की बरकत से, और दुआ करो कि अल्लाह हमें आखिरी बात पर अमल की तौफीक दे दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस मुसलमान, इस इंसान ने जब तक ये दुनिया में जिंदा रहा अपने अमल को हकीर जाना, कभी कोई अच्छा काम ना किया, कभी कोई नेकी ना की। जबकि जब दुनिया में जिंदा था ये पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 7 साल का हुआ, 7 साल के बाद ये 11 और 12 साल का हुआ। अब जब ये बालिग हो गया, अब इस पर नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ इस्लाम के अरकान फर्ज हो गए, तो अब इसके ऊपर सारी चीजें, जब ये मुकल्लफ हो गया इस्लाम का अमल करने का, तो इसके साथ अच्छाइयां भी है, इसके साथ बुराइयां भी है। इसने जो कुछ अपने 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी में किया था, एक एक अमल इसके साथ है। अब दुनिया में जहां जहां जाता रहा अमल इसके साथ जाता रहा, जहां जहां से गुजरता गया अमल इसके साथ चलता गया। इसी तरीके से जब मौत आ रही है, मौत के वक्त भी इसका अमल इसके साथ रहा, और जब मौत आ गई, अब इसकी रूह निकल गई, ये तख्ते पर पड़ा हुआ है और लोग इसको गुस्ल दे रहे हैं, अमल इसके साथ तख्ते पर है। तख्ते से उठाने के बाद चारपाई पर रखा, अमल इसके साथ है। कफन पहनाया जा रहा है, अमल इस बंदे के साथ है, चाहे वो अच्छा अमल हो या बुरा अमल हो। कफन पहनाने के बाद अब नमाज जनाजा गाह की तरफ लेकर जाया जा रहा है, तब भी अमल इसके साथ है। इमाम नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, अमल इसके साथ है, और उसके बाद नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा है, अमल इसके साथ है। हर कदम पर अमल साथ है। कब्र में उतारा जा रहा है, अमल इसके साथ है। कब्र पर तख्ते लगा दिए गए, अजीज अकारिब बाहर आ गए, लेकिन अमल कब्र में इसके साथ है। मनो मिट्टी कब्र के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, अमल इसके साथ है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर एक अजीज व अकारिब माला दौलत ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के कदम कदम सांस सांस में अमल इसके साथ था,
देखा कब्र में भी अमल इसके साथ लेटा हुआ है। अब फरिश्ते आते हैं, पूछ रहे हैं बता तू किसकी इबादत करने वाला था, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंतु तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। अमल ने नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब कब्र में जैसा अमल लेकर जाएगा फरिश्ते वैसा ही सलूक उसके साथ, कब्र उसके साथ वैसे ही पेश आएगी। अगर अमल अच्छे लेकर गया तो आका फरमाते हैं कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाएगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर अमल अच्छे अल्लाह की फरमा बरदारी रसूल की इताअत और मोहब्बत लेकर गया तो कब्र तहत निगाह कुशादा हो जाएगी। अगर आका की मोहब्बत लेकर गया है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत लेकर गया है, सहाबा किराम की मोहब्बत उल्फत लेकर गया है, अहले बैत अतहार की आजमत और बुजुर्गी लेकर गया है, मोहब्बत अहले बैत लेकर गया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अता फरमा देगा। ए प्यारे मुसलमानों, अब हम गौर व फिक्र करें। आज इस मिलाद की महफिल से उठे, मुस्तफ़ा का जिक्र करके हम जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की मिलाद मनाकर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा का मुकद्दस महीना है जो आमद मुस्तफ़ा का महीना कहलाता है, रबीउन नूर शरीफ का महीना कहलाता है। हम गौर व फिक्र कर लें, दिल की तख्ती पर लिख लें कि इस महफिल से अगर हम जाएंगे और फिर अब जितने दिन दुनिया में रहेंगे हम अच्छा अमल करेंगे या बुरा अमल करेंगे। इसलिए कि अगर अच्छा अमल किया तो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हमारी कब्र बन जाएगी, और अगर बुरा अमल लेकर गए, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी लेकर गए, नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, फरमाए बरदारी खुदा नहीं है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर उसकी कब्र जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब हम सोच लें कि हमें क्या बनाना है अपनी कब्र को। मिलाद मनाने का मतलब आका अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन और शरीयत पर अमल करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, अपनी मस्जिद को आबाद रखना है। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, शब्बर में बरसों में नमाजी बन न सका। तो आज हम मस्जिद तो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, लेकिन फजर में कितने नमाजी 2 3 4, कभी इमाम साहब अकेले ही पढ़ रहे हैं, और मुसलमानों का गांव, मुसलमानों का मोहल्ला, मुसलमानों की बस्ती, इमाम अकेला नमाज पढ़ रहा है। प्यारे मुसलमानों, फिर मस्जिद क्यों बनाई? मस्जिदों की अजमत को समझो, कदर करो। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिदों को अल्लाह की निशानियों में से निशानी फरमाया। ये शाइरिल्लाह है, इनका मस्जिदों का अदब भी करो, एहतराम भी करो, और इनको अपने सजदों से, अपने आने जाने से रौनक बख्शो, इनको आबाद रखो। अल्लाह ताला इस महफिल पाक की बरकत से मुझे भी नमाजी पक्का सच्चा बनाए, आप सबको भी नमाजी बना दे, और पूरी उम्मते मोमिना मुस्लिमा को परवरदिगार नमाजी और आका अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार उम्मती बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। अगर मोहब्बत रसूल दिल में हुई और लेकर गए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।